क्लैपिंग, आपकी जोरदार क्लैपिंग स्टैंडिंग ओवेशन में हमारे सीएमडी मिस्टर अरविंद अत्री जी को यहां पे आप सभी लोगों के रूबरू किस टेक्निक पे काम करते हैं, क्या सोच के लिए रखते हैं, आपके रूबरू हमारे सीएमडी मिस्टर अरविंद अत्री जी, क्या उनके दिमाग में चलता है, क्या वो आपके लिए सोचते रहते हैं, और जहां भी हम इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं कुछ ना कुछ नया कर दिखाते हैं। आपके बीच में आपके साथ सीधे संवाद में हमारे सीएमडी मिस्टर अरविंद अत्री जी। सभी को नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से लगातार लोगों को सुन रहा था, और इसमें जो खास बात जो मैं फील कर रहा था कि काफी सारे लोग सिस्टम के लिए हमारे लिए बहुत सारा रिगार्ड दे रहे थे। मैं कल रात भी जगदीश जी से बात कर रहा था कि इतना रिगार्ड, इतना लोग इतना फील कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, ये चलो खुशी है, एक अच्छा लगता ही अपने को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना जितना आप हमारे लिए बोलते जा रहे हो ना, उससे ज्यादा हमारी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है। और मेरे ख्याल रात 4 बजे होंगे उस टाइम, 4 बजे के आसपास की बात है। उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा करें कि अपने आप में क्या अपग्रेड करें, क्या सिस्टम में अपग्रेड करें कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जितना लोग हमारा रिगार्ड करते हैं, वो उस पर हम पूरा उतर सके। ये हर टाइम हमारे को, हर पल, हर दिन, हर रोज, अब ये बात आपके सामने भी कई बार जगदीश जी ने भी कही है, हमने भी कही है, या अलग अलग टीमों में जाके बात करते हैं कि 24 घंटे हमारा पिछले काफी टाइम से ये था, जो पिछली प्लान थी बहुत अच्छी प्लान थी, उसी वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारी चीजें, एक लेवल था कि जहां पे जाके ये लगता था कि बहुत बड़ा पे आउट कैसे बढ़ेगा, आता पे आउट वहां पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पीड कम थी। उस दौरान कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स रखी, भाई ये इसमें ये अपग्रेडेशन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और उससे 2-4-6 महीने पहले से ही हम उसमें कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से 20 रुपए निकाले, यहाँ से 50 रुपए निकाले, यहाँ से 100 रुपए निकाल के किसी तरह ऐसा सिस्टम बन जाए कि एक स्मूथ हो जाए, जैसे जैसे लेवल ऊपर उठे वैसे वैसे इनकम ऊपर जाए। लेकिन जैसे ही ये एक अपॉर्चुनिटी कह लो, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने प्रॉब्लम बताई है, किसी ने कहा भी इसमें सिंगल लेग से पैसा वेस्ट होता है, किसी ने कहा 24 लेवल पे खराब होता है, किसी ने कुछ, वो हमने उसको बजाय, अगर मान लो जय साहब ने कहा, किसी और ने कहा, पंजाब की टीम ने कहा, हमने ये सोचा कि बजाय में उन लोगों को नहीं जी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हमने ये सोचा कि इसको अगर सब लोग चाह रहे हैं, मेन लीडर कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ चांस हैं, हमारे को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, दोबारा अपग्रेड करना चाहिए। और उसके लिए एक मौका जरूर ऐसा होना चाहिए कि हम बैठे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, हमने टाइम लिया सबसे, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने ये कहा कि 1 हफ्ता रुको, 1 हफ्ते बाद हम कुछ अपडेट देते हैं आपको। और उस हफ्ते में हमने उस प्लान पे काम किया, अपग्रेड कैसे कैसे हो, क्या कहाँ से इम्प्रूवमेंट आए, कोई मार्केट में चेंज भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि कोई किसी कंपनी में, किसी प्लान में कुछ ज़्यादा अपडेट हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो कई बार मार्केट में नेगेटिविटी आती है। लेकिन यहाँ हमारे लिए और आप लोगों के लिए सबसे खूबसूरत बात है, सबसे खुशी की बात है कि इसके साथ लोगों की एक्साइटमेंट डबल थी
कि कब अपग्रेड करेंगे सर। हमने डेट दी, हमने एक हफ्ता विचार करके बात करके थोड़ा सा कुछ आउटपुट से उसकी निकाली, एक आउट लाइन से निकाली कि उससे हमारे को लगा कि 31 तारीख तक हमने 1 महीने का टाइम लिया करीब करीब। भी सॉफ्टवेयर में भी काम कराना है, प्लान में भी काम करना है, कुछ और भी चीजें थी उसके साथ। तो वो सारा करने में 1 महीने का टाइम हमने जब लोगों को बताया, लगभग सभी लीडर्स ने ये कहा कि सर 1 महीना तो हमारे से रुका नहीं जाएगा। हर एक ने कहा सर 15 तारीख को नहीं हो सकता क्या, 20 को नहीं हो सकता क्या, 25 को कर दो सर। तो वो सारी चीजें मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है, आप लोगों की जो अचीवमेंट लेने की जो अंदर से आपकी इच्छा है, ये प्रूव करती है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। अब चलो प्लान हो गई है, सारा की बातें हो चुकी है, काफी सारी अपडेशन आपको पता लग गई होंगे। और पिछले 3 दिन के अंदर लोगों ने, लीडर्स ने, जो जूनियर लीडर्स हैं या किसी को समझ नहीं आई प्लान, उसके बारे में बड़ी डिटेल से बात की है। मेरे ख्याल रात को 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके रात को 2-3 बजे तक हर रूम में यही प्लानिंग चली है भी कहाँ से कैसे पैसा आता है, कहाँ से कितने की आईडी लगेगी, कैसे अपग्रेड होगी, ये काफी सारी बातें हुई है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात है आज यहाँ से जाने के बाद फील्ड में हम क्या करेंगे। देखिए मेरा अपना मानना ये है, थोड़ा सा अगर आप विचार करते हैं, भाई एक नॉर्मल आदमी की बात मैं करता हूं भाई, अगर हम शॉपनेट में ना आते तो क्या अपने को रोटी नहीं मिलनी थी क्या? क्यों थी? इससे पहले मिल रही थी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, सांस उतने आते हैं 1 मिनट में जितने पहले आते थे। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप शॉपनेट में हैं, आप नेटवर्किंग में हैं, आप इस बिजनेस में हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर की इच्छा ये है कि आप एक नॉर्मल लाइफ से, एक एवरेज लाइफ से एक अच्छी लाइफ में जाना चाहते हैं। यह आप लोगों के लिए मैं कहता हूं बधाई है आप लोगों को कि आप बड़ा सोच रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आप मार्केट में जाओ, अपने आपके भी रिलेटिव है, मैं भी अपने रिलेटिव में देखता हूँ, जानकारी में, रिश्तेदारी में, यार दोस्त हैं, वो एक एवरेज आदमी वो 10,000, 15,000, 20,000 यहाँ तक सोच के रुक जाते हैं। मैंने किसी से बात की, बहुत मोटिवेट हुआ, मेरा दोस्त है, तो सारी बात हुई, कम से कम 2-3 घंटे लगातार बात हुई, चले गए, फिर दूसरे तीसरे दिन बात हुई, वो किसी जॉब में नहीं था। सारी बात होने के बाद फिर मैंने कहा मगर फिर बताओ बिजनेस कैसे शुरू करना है। कहता कोई ऐसा जुगाड़ करना 15-20 हज़ार का, कोई नौकरी बन जाए तो। मतलब आप ये समझो कि किसी को कितना ही मोटिवेट कर लो, वो माइंड सेट है जो वो 15,000, 20,000, 25,000 इसमें फिक्स है। ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो विजन है, क्योंकि नेटवर्किंग में इंसान आता है 10-20 हज़ार रुपए के लिए, कोई नहीं आता। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। यहाँ पे लोग सोचते हैं, यहाँ पे अगर लीडर्स है, आपकी अच्छी सोच है, बड़ी सोच है, यहाँ पे वो सोच है आपकी इनकम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पर मंथ कैसे हो। ये वो सिस्टम है। हमने जो प्लान बनाई है वो इसी हिसाब से बनाई है कि आपको इस लेवल से लेके 0 से स्टार्ट करके आप उस लेवल तक कैसे जाएंगे। लेकिन उसके लिए अपने को अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी वर्किंग को। थोड़ा सा क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने रूटीन में चलता है अपने परिवारों में। भाई अगर सुबह 7-8 बजे उठने के बजाय 9 बजे उठने के बजाय 6 बजे अगर उठ जाए तो कुछ भूचाल आएगा क्या? क्यों सर, कोई दिक्कत है क्या? रात को अगर मतलब एक टाइम होता है ना, डॉक्टर वाला टाइम में भी सुबह 10 बजे जाएंगे, 1 बजे वापस आ जाएंगे, 6 बजे फिर जाएंगे, 8 बजे फिर आ जाएंगे। उसके बजाय अगर आप रात को 11, 12, 1 बजे तक काम करें फील्ड में जाके, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? सर 2 साल अगर कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या सर? नहीं हो सकती ना। अगर कोई एक आध रात बाहर भी लग जाए फील्ड में तो क्या अपना घर परिवार टूट सकता है क्या इस बात से? नहीं हो सकता। मेरा कहना है, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, अगले 1 साल के अंदर ये सारे काम करें, बजाय आप हर टाइम का 1-1 मिनट का यूज करें। सुबह जल्दी उठ के जल्दी से फील्ड में निकले। आप ग्रुपों में सभी हैं मेरे ख्याल, किसी न किसी ग्रुप में। जिन लोगों की इंप्रूवमेंट है, जिन लोगों की अचीवमेंट है, जिन लोगों के पे आउट बड़े हैं, उनका आप कभी भी देख लेना, सुबह 8-9 बजे से पहले वो फील्ड में रेडी होके 2-4 लोगों से बात करके, अपनी टीम से बात करके निकल चुके होते हैं और गोइंग टू करनाल, गोइंग टू यूपी, गोइंग टू जींद, गोइंग टू
पटियाला, ये लगातार उन लोगों का काम है। अगर हमारा वही सिस्टम रहा कि हम अपने हिसाब से 10 बजे 11 बजे जाएंगे, एक आध मीटिंग करेंगे, मीटिंग का क्या है, जाना है वहाँ डेमो किया, पानी डाला दो उस पे पैड पे और बता दिया जी बड़ा अच्छा है, उससे कुछ नहीं अचीवमेंट होगी। और फोटो खिंचवा के ग्रुप में डाल के घर आ गए, आउटपुट लगभग 0 आएगी। अगर अपने को अचीवमेंट लेनी है तो टाइम से उठ के टाइम से अपना प्लानिंग बना के कम से कम 4 मीटिंग डेली। अपने को अगर देखो आज एक मौका है, क्योंकि हम सब इस लेवल पे मेरे ख्याल से इस एज में है कि जहां पढ़ाई की बात अगर आप करते हैं, जो पढ़ाई आपने करनी थी वो कर ली सर। अब अपना कोई ऐसे लेवल पे नहीं है कि आप दोबारा पढ़ाई करके कुछ अच्छी अचीवमेंट करेंगे। जॉब से भी मोस्टली लोगों का, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं जॉब में भी कोई ऐसा है नहीं कि भैया आज कोई अप्लाई करके कोई सिविल सर्विस क्लियर कर लेगा, IAS क्लियर कर लेगा या कोई MBBS में चला जाएगा। अब इस लेवल पे मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं है। और आज अपने पास मौका है अपने आप को एक प्रूव करने का, और वो है शोपरेट आपके हाथ में है, आपके साथ है, आपके परिवार की तरह साथ में खड़ी है। तो आप इस मौके को ना गवाएं, क्योंकि ये चीजें हर रोज नहीं आती। हाँ ये जरूर है, आपको कई बार क्या होता है, देखो जो अचीवमेंट है, यहाँ अभी पे आउट की बात की थी अपने जय साहब ने की, पंचाल साहब ने की, जैसे कि डबल डायमंड अपने रामदेव जी ने बताई। तो वो जो लाख 2 लाख 10 लाख हो सकता है, आप में से जो लोग नए स्टार्ट हुए हैं अभी या कुछ दिन हुआ है, किसी का बिगिनर सिल्वर या गोल्ड है, वो ये सोचता होगा पता नहीं कैसे आएंगे मेरे को 1.5 लाख रुपए महीना या 2 लाख कैसे आएंगे, वो तो 5 लाख 10 लाख की सोच रहे हैं। तो उस टाइम में क्या है, अपने को शुरुआत छोटी चीज से करनी है। आपने शुरुआत जहां से करोगे ना, अपने को उस टाइम ये नहीं सोचना कि भाई मैं वहां लेवल तक नहीं पहुंच सकता। कई बार क्या होता है, आदमी कुछ तो आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे की बड़ा किसी का पे आउट आ रहा है, बड़े हुआ है, उसको देख के मोटिवेट होते हैं, और कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं सर अपने से इतना होगा नहीं। आपको शुरुआत हमेशा, किसी ने भी ज्वाइन किया था, किसी ने भी काम किया था, शुरुआत एक प्लान से हुई थी। चाहे मैंने काम शुरू किया है, जगदीश जी ने किया है, जो सीनियर लीडर है उन्होंने किया है, वो शुरुआत एक प्लान से ही होती है। 1 बाय 1 जब आप किससे मिलते हैं, धीरे धीरे होम मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि आप छोटी चीज की उस प्लान की वैल्यू को आप कम नाम के, अपने को पता है ना जी, एक कोई गाड़ी है मान लो 5 लाख 10 लाख, या मैं कहता हूँ 50 करोड़ रुपए की गाड़ी है, कोई बड़ी से बड़ी कोई महंगी से महंगी गाड़ी है 50 लाख की, 1 करोड़ 2 करोड़, क्या उसमें 10 रुपए की हवा डाले बिना वो गाड़ी चल जाएगी? क्या नहीं चलेगी। मेरा मतलब कहने का ये, छोटी चीज की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी बड़ी चीज की है, और उन छोटी छोटी चीजों से ही काम चलता है। किसी चीज को आप उसको हल्के में ना ले, बस प्रैक्टिकल वर्किंग डेली की प्लानिंग अपना इस हिसाब से बनाए। अब जो वो कहते हैं ना, अभी मान लो अपना आम तौर पे बहुत सारे पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर पानी की बूंद ऊपर से गिरनी शुरू हो जाए, नीचे कोई बड़ा पत्थर हो, बहुत भारी पत्थर हो, शुरुआत में वो लगेगा कि वो पानी की बूंद से पत्थर टूट तो नहीं सकता, लेकिन अगर धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी एक चीज ऐसी है, रेगुलरिटी ऐसी चीज है कि वो बड़े से बड़ा काम कर सकती है, कि कितना भी भारी पत्थर हो उस पानी की बूंद से टूट जाएगा। वो वजह ये नहीं है कि उस पानी की बूंद में कोई ताकत है, ताकत है कंसिस्टेंसी में, रेगुलरिटी में। अपने को प्लान, कई बार क्या होता है, आज आप मोटिवेटेड है, आप जाएंगे, 2 आदमियों से मिलेंगे, 4 से मिलेंगे, किसी ने उसमें नुक्ताचीनी कर देनी है, किसी ने उसमें कमी निकाल देनी है। मैं ये कहता हूं कि अगर अपने को कोई कमी भी निकाल रहा है, चलो इस कमी की बात करते हैं भाई, अगर अपने को कोई ये कहता है जी ये ऐसे नहीं वैसे नहीं फलाना जो भी कुछ है, तो भी आप लकी हैं, क्योंकि अपने को कोई नोटिस तो कर रहा है, कोई अपने को देख तो रहा है। अदरवाइज आम आदमी को कौन कमियां निकालता है? लोग जाते हैं डब्बा उठा के अपना ड्यूटी में चले गए, रोटी खा के अपना दोपहर को 5-6 बजे घर पे आ गए, कोई कमी है ही। अगर अपने को कहता है ना जी क्या कर रहे हो, मेंबर बनाते हैं, फलाने गाने 100 तरह के अपने कहानी सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, इसका मतलब अपने को नोटिस करते हैं, ये अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम में कुछ लोग होते हैं जो मैं कहूँगा कि अनसक्सेसफुल लोग कह लो या एवरेज लोग कह लो, वो उन बातों को सुन के पीछे हट जाते हैं, और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उस चीज को अपॉर्चुनिटी लेते हैं। वो ये कहते हैं अच्छा इसने ये कहा है तो इसको करके दिखाना है। वो उसको एक अपने लिए चैलेंज लेते हैं कि भाई अगर उसको किसी ने कहा है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, वैसे नहीं बढ़ेंगे, कंपनी ये करती है वो करती है, तो वो ये समझ के जाए कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, और उसमें अपने खुद की जिम्मेवारी देके अपने आप को प्रूव करके फिर आप ये काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने पास अगर मौका है,
अगर अपने पास मौका है, क्या अपने को एवरेज आदमी की तरह जीना चाहिए क्या? क्यों सर? तो अपने को अपने आप में एक इंप्रूवमेंट लाके एक कुछ भी उसके साथ करना पड़ जाए, क्योंकि जब तक अपनी कोई इंप्रूवमेंट, कोई काम ऐसा नहीं होगा जब तक हमारे अंदर से इच्छा नहीं होगी, अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा, अंदर से ये नहीं होगा कि करना है, फुल एनर्जी से करना है, जब तक अपने को अचीवमेंट नहीं होगी। एलन मस्क का नाम सुना है सर? बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मीटिंग्स में भी सुनी होंगी और लीडर से भी सुनी होंगी। चलो उसमें कोई कहानी नहीं है, मैं वैसे एक आपको बात बताता हूँ। एलन मस्क का ये कहना है, और अभी थोड़ी देर पहले जेई साहब ने भी एक बात कही थी बीच में कि हमारे को कोई रोक नहीं सकता। आज ये प्लान हमारे पास आ गई है, ये कंपनी हमारे पास आ गई है, ऐसे सीनियर लीडर हैं या ऐसे इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट में इनका विश्वास है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। तो एलन मस्क का क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि मेरे को फेल होना, पास होना ये कोई मैटर नहीं। अभी ना फेल पास तो चलो, आज दुनिया, एलन मस्क का आपको एक और बताता हूँ, वो दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है आज की डेट में। आज की डेट का अगर आप चेक करेंगे तो सबसे अमीर आदमी आज की डेट में एलन मस्क है, और सबसे फास्टेस्ट अचीव उसमें अमीर बनने वाले लोगों में से है वो। और लेकिन फेल भी उतनी ही बार हुआ है वो। अभी 3-4 दिन पहले भी उसका एक सैटेलाइट उसने भेजी थी, 9वीं बार फेल हुआ है, 9वीं बार। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे को फेल होना या पास होना, सक्सेस होने से मतलब नहीं है। मेरा काम है काम करना और दिल से करना, पूरी शिद्दत से करना, पूरी एनर्जी से करना। उसने एक बात कही थी, और वो देखो बात है तो छोटी सी है लेकिन समझने की बात है कि आप उसको कैसे लेते हैं। वो ये कहता कि मेरे को अगर कोई रोक सकता है, दुनिया में कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती। मेरे को अगर रोक सकता है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरी गर्दन शरीर से अलग कर दी जाए। सिर्फ एक ही फार्मूला है। तो अपने को अगर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आप अपने अंदर लेके आओ कि आपको कोई रोक ही ना सके, बस करना है तो करना है, तो मैटर ही नहीं है। अपने को थोड़ी लेकर कर रहे हैं किसी चीज को। जब तक क्या होता है आमतौर पे हम देखते हैं भाई किसी दूसरे की, मान लो किसी ने अप्लाई ने कह दिया, सीनियर ने कह दिया, जूनियर ने कह दिया, किसी क्रॉस लाइन ने कह दिया, परिवार ने कह दिया, कोई ना कोई छोटी मोटी कमी बता दी, ये कर दिया वो कर दिया, लोग पीछे हट जाते हैं या दूसरे में कमी निकालनी शुरू कर देते हैं। दूसरे में कमी की एक बात बताता हूं आपको। एक बार क्या होता है, एक सेठ जी ट्रेन में दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, तो एक चोर ने भी देख लिया कि सेठ जी जा रहे हैं, इनके पास जेवर जोवर माल मसाला इनके पास है, और सेठ जी को भी पता लग गया कि ये चोर है। ठीक है, हरकतों से आइडिया लक्षण दिखे जाते हैं ना जी। ठीक है, तो उसने अपने, चलो जेब में था उसकी जो भी थे सोने चांदी जो भी था उसकी, तो जब रात को सोने लगा, पहले तो चोर ने सोचा कि क्योंकि रात को चोरी करनी है मैं दिन में ही सो लेता हूँ, जल्दी से सो जाता हूँ। वो शाम को 5-6 बजे सो गया, और रात को जब सेठ जी का सोने का टाइम हुआ 10 बजे, उसने क्या किया, अपनी वो पोटली निकाल के उस चोर की बैग में रख दिया। ठीक है, और आप आराम से सो गया। चोर उठा चोरी करने के लिए रात को 12 बजे। उठते ही उसने अपना सेठ जी की जो भी बैग था, उसकी जेब थी, ये वो सब कुछ ढूंढ दिया, और उसको पोटली मिली नहीं। चलो ये बात होगी, वो थक हार के आखिरकार 5-6 बजे सो गया। 2 दिन का सफर था उन दिनों ट्रेन में। तो अगले दिन फिर रात को दोबारा चोर ने फिर वही काम, और सेठ जी ने भी वही काम किया। तो तीसरे दिन जब वो मॉर्निंग में बॉम्बे उतरे तो दोनों मिलते हैं। तो चोर ने क्या कहा, भाई सेठ जी मेरे को एक बात बता दो, छोड़ो क्या हुआ क्या नहीं इस बात को, मेरे पास मेरे को मिला नहीं मिला इस बात को छोड़ दो, सिर्फ मेरे को, मैं चोरी छोड़ दूंगा, पूरे परिवार की छुड़वा दूंगा, मेरा खानदान आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा, सिर्फ मेरे को एक बात बता दो, भाई मेरे बाप वो छुपाई कहाँ थे, वो पोटली छुपाई कहाँ थी। तो सेठ जी ने पता क्या कहा, सेठ जी ने कहा भी तू दूसरों की तरफ देख रहा है, तू दूसरों की तरफ तेरा ध्यान रहा, तेरी नजर दूसरों की तरफ गया, तूने अपने गिरबान में नहीं झांका। अगर तूने देखा होता तो आज चोर नहीं, तू शाह होता, तू अमीर होता, तू सेठ होता। तो अपने लिए यही मैसेज है कि अगर आप दूसरों की कमी, दूसरों को, एक बात और बताता हूँ छोटी सी, कि नेटवर्किंग में, बस जिंदगी में भी ऐसा ही है, नेटवर्किंग में फेल पता कौन है, जो दूसरों को लेक्चर देता है, खुद करता नहीं। जो सबसे बढ़िया दूसरों को लेक्चर देगा और खुद जीरो करेगा ना जी, वही सबसे पहले फेल होगा।
मैं ये कहता हूं कि लेक्चर दो, आप दूसरों को समझ दो, लेकिन उससे पहले खुद अपने आप को प्रूव करके दिखाओ अपने आप, फिर आपकी बात का असर होगा ना। ये तो कहानी पढ़ के कोई भी सुना देगा, कोई भी सुना देगा, कहीं से भी दुनिया भर की यूट्यूबर उस पे मतलब छवि पड़ी है, किताबें हैं, सारा कुछ है। मेन बात है खुद काम करके जब आप प्रूव करोगे, कुदरती आपका रिगार्ड बढ़ जाएगा।